तो चलिए आपको सीधे लखनऊ ले चलते, जहां चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। एक घुन लग चुका था तो उसे अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहा था। उसकी समस्या का समाधान करने के साथ ही उत्तर प्रदेश को उसके अनुरूप बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विजन दिया, उनके विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने उन सभी मानकों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने का जो निर्णय लिया, परिणाम है 8-8.5 वर्ष के अंदर हम लोग 8.5 लाख से ऊपर नौजवानों को उत्तर प्रदेश की सरकारी सेवा में विभिन्न विभागों में, पुलिस में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए समर्पित विभागों में, कृषि और जल संसाधन से जुड़े हुए विभागों में सरकारी सेवा में लेने में सफल हुए हैं। एक पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया का परिणाम है कि आज ये प्रक्रिया एक समय से पूरी होती है और समय पे संपन्न भी होती है। अगर मैं केवल पुलिस की भर्ती की बात करता हूं, पिछले 8 वर्षों में हम लोगों ने 2,19,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती सफलतापूर्वक की है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सोचो कि 2,19,000 पुलिस की भर्ती केवल इन 8 वर्षों के अंदर संपन्न हुई है, जिसमें से अभी हाल ही में 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती भी संपन्न हुई। मुझे याद है जब पहली बार हम लोगों ने पुलिस की भर्ती करनी प्रारंभ की थी, जगह खाली थी, लेकिन हम लोगों को ट्रेनिंग करने की समस्याएं खड़ी हुई थी। भर्ती हमने 50,000 की निकाली, भर्ती किए तो हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे। हमने जब रिव्यू किया तो पता लगा केवल 3,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग एक साथ हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। हमने मिलिट्री, पैरामिलिट्री, अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर लिए, तब किसी प्रकार से उस ट्रेनिंग को हम पूरा कर पाए थे। और इस बार हमने 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। आरक्षी पुलिस की इस भर्ती में 60,244 भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न करने के बाद आज उत्तर प्रदेश के ही ट्रेनिंग सेंटर में सभी नौजवान अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं और बेहतरीन सुविधा हम लोगों ने वहीं पर उनको दे करके उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को इस रूप में आगे बढ़ाया है। कहां 3,000 की ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी, आज 60,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के नौजवान उत्तर प्रदेश में ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। भर्ती की प्रक्रिया में भी ऐसे ही होता था। और किस प्रकार की भर्तियां होती थी? हमें बहुत सारी भर्तियों को उस समय सीबीआई को देना पड़ा था। इस समय आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति 8-8 जगह में नाम लिखा करके पैसा लिए जा रहा था, वो तो जब जांच में सामने आया तब पता लग रहा है ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो एक परिवार के लोग पैसा लेकर के और ये भर्ती करते थे और उत्तर प्रदेश की जनता को इस प्रकार के लूटते थे। जो लूट आज उस रूप में देखने को मिली, वो भर्ती 2016 की भर्ती है वो, और जांच करवाई थी हम लोगों ने। चल रही है जांच अभी। वो जांच समय पे हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते अब बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि उनके कारनामे ऐसे थे कि वे कारनामे उत्तर प्रदेश को लगातार धरातल की ओर लेके जा रहे थे। विकास की बुलंदियों को छूने की बजाय उसको गर्त की ओर धकेलने में सहायक हो रहे थे, और यही होता था। यह उत्तर प्रदेश जिस पर प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा है, और उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया।
जब प्रदेशी बीमारू हो गया तो नागरिकों के क्या हाल होते रहे होंगे। पहचान का संकट खड़ा हो गया, नौजवान को नौकरी नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं, व्यापारी असहाय रहता था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। यहां पर परंपरागत उद्यम बंदी की कगार की ओर जा रहे थे, चारों ओर अव्यवस्था थी, अराजकता का सा वातावरण था। कोई भी पर्व और त्योहार आता था उससे पहले दंगे शुरू हो जाते थे। पर्व और त्योहार उत्साह और उमंग के लिए होते हैं, सामाजिक सद्भाव के लिए होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उल्टा होता था। लेकिन आज पिछले 8 वर्ष में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समुदाय हो, कोई भी जनपद हो, पर्व और त्योहार के एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड के अनुसार ही लोग उत्साह और उमंग के साथ उन आयोजनों में भागीदार बनते हैं। सामाजिक सौहार्द भी है। ये सामाजिक सौहार्द राष्ट्रीय एकता को भी संबल देता है। हर एक व्यक्ति के मन में एक नया उत्साह है, उमंग है, और केवल यह उत्साह और उमंग अब केवल पर्व और त्योहारों के लिए ही नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के विकास का एक जज्बा लेकर के उसे आगे बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और हर एक विभाग ने अपने स्तर पर कार्य करना प्रारंभ किया। यही परिणाम है। जिस उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज से 8 वर्ष पहले, यानी 70 वर्षों में हम लोग केवल 13 लाख करोड़ तक पहुंचे थे, आज वह उत्तर प्रदेश इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 35 लाख करोड़ की एक अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। यानी जो कार्य 70 वर्ष में नहीं हो पाया, उससे भी 2.5 गुना वृद्धि हम लोगों ने मात्र 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर उससे बेहतर गति देकर के उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। ये सफलता तब प्राप्त की है जब उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी की गारंटी मिली। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया जब संपन्न हुई, तब ये परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दिए। मैं यहां पर जब चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं, आपने देखा होगा इसी सभागार में हम लोगों ने इससे पहले स्वास्थ्य विभाग की 1354 स्टाफ नर्स की भर्ती भी सफलतापूर्वक संपन्न की थी। स्वास्थ्य विभाग के 7182 एएनएम भी सफलतापूर्वक भर्ती करके उन्हें नियुक्ति पत्र यहीं पे वितरित किया था। 1102 स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की भी भर्ती की प्रक्रिया करने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य भी किया गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग के 278 जो एसोसिएट प्रोफेसर्स थे, उनकी भी भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया। और उत्तर प्रदेश के जो हमारे बड़े बड़े चिकित्सा संस्थान हैं, उनके लिए 2142 स्टाफ नर्स की भी भर्ती की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अकेले एक विभाग के स्तर पर इतनी भर्ती की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिन्हें नियुक्ति पत्र देकर के आज वे उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। यही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस 17, जनपद हैं 75, आबादी उस समय 20 करोड़, आज वो 25 करोड़ के आसपास, लेकिन मेडिकल कॉलेज 17 थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी और निजी क्षेत्र को मिलाकर के देखेंगे तो जो पहले 40 मेडिकल कॉलेजेस थे, जिसको बनने में 100 साल से ज्यादा लगे थे, आज उसी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ा करके
80 से ऊपर हम पहुंचाने में सफल हुए हैं और आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज या उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है। मेडिकल कॉलेज बनेगा तो केवल मेडिकल कॉलेज एडमिशन ही नहीं होते हैं, उसमें मेडिकल के प्रोफेसर भी, एसोसिएट प्रोफेसर भी, असिस्टेंट प्रोफेसर भी, उसमें अन्य क्लरिकल स्टाफ भी, उसमें स्टाफ नर्स भी, फार्मासिस्ट भी, टेक्नीशियंस भी, इन सब की भी भर्ती होती है। इस सभी भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके उन सबको भी नौकरी दी गई। वह भी उसके साथ उन्हें वहां पर हर एक मेडिकल कॉलेजेस में बड़े पैमाने पे ये सभी पद देने के साथ वहां भर्ती की प्रक्रिया को भी उसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। परिणाम है कि आज जनपद स्तर पर लोगों को सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हुई। पहले आपको किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते थे तो हॉस्पिटल बंद मिलता था, दवा नहीं मिलती थी, डॉक्टर है तो दवा नहीं है, दवा है तो डॉक्टर नहीं है, अगर दवा और डॉक्टर उपलब्ध है तो बिजली नहीं है, कोई सुविधा नहीं मिल पाती थी। आज उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉर्पोरेशन के माध्यम से दवाइयां भी उपलब्ध हो रही हैं, तो 5 करोड़ 34 लाख से अधिक परिवारों को, यानी अगर एक परिवार में 5 लोग भी होंगे ना, तब भी आप अनुमान कर लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या से लाभान्वित हो रही है। यह आयुष्मान भारत कार्ड की सुविधा से यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित हो रही है। लगभग 80 लाख से ऊपर लोगों ने आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ अब तक लिया है, जिसके लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के पेमेंट किया है उन गरीबों की बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए। अभी हाल ही में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षकों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा की घोषणा की है। आप अनुमान करिए कि 11 लाख शिक्षक यानी 11 लाख परिवार, सीधे सीधे 55 लाख लोग सीधे सीधे इस सुविधा से लाभान्वित होने